आपने राजयोग शब्द तो जरूर सुना होगा। कभी इसे मेडिटेशन से जोड़कर, कभी सेल्फ कंट्रोल से, तो कभी-कभी तो ज्योतिष से भी जुड़ा पाया होगा। लेकिन ये शब्द जितना पावरफुल लगता है ना, उतना ही कंफ्यूजिंग भी है। तो आखिर इसकी असलियत क्या है? चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि राजयोग का मतलब अपने मन का राजा बनना है, या फिर ये हमारी जन्म कुंडली में वो कोई खास योग है जो किसी को राजा जैसी किस्मत दे सकता है, या फिर कहानी कुछ और ही है। बात शुरू होती है इसके नाम से ही। इसका लिटरल मीनिंग है शाही रास्ता, और यही शाही या रॉयन वाला आइडिया इसके सारे अलग अलग मतलबों को एक साथ जोड़ता है। आइए इसके सबसे फेमस मतलब से शुरू करते हैं। आज के टाइम में जब कोई राजयोग की बात करता है ना, तो ज्यादातर उसका मतलब होता है मन को कंट्रोल करने का एक फिलोसॉफिकल सिस्टम, मतलब अपने ही मन पर महारत हासिल करने का विज्ञान। और ये सोच कितनी पुरानी और गहरी है, इसका अंदाजा भगवद गीता से लगता है। उसमें कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसी के लिए उसका अपना मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो इस शाही रास्ते की मंजिल क्या है? महर्षि पतंजलि ने इसे अपने योग सूत्रों में बहुत ही खूबसूरती से बताया है। योग मन के उतार चढ़ाव को शांत करना है। यही राजयोग का असली मकसद है, मन की लहरों पर पूरी तरह से काबू पा लेना। तो एक बात तो साफ है ना, कि क्लासिकल राजयोग सिर्फ आसन या एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये सेल्फ रियलाइजेशन की एक बहुत गहरी जर्नी है। पर सवाल यह है कि इसे कोई हासिल कैसे करे? पतंजलि ने सिर्फ मंजिल नहीं बताई, बल्कि वहां तक पहुंचने का पूरा जीपीएस मैप भी दे दिया। उन्होंने एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बनाया जिसे अष्टांग योग यानी 8 हिस्सों वाला योग कहा जाता है। और ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, ये एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। इसकी शुरुआत होती है नैतिक सिद्धांतों से, फिर आते हैं शारीरिक आसन और सांस की टेक्निक्स, और आखिर में मन की गहरी अवस्थाएं। हर कदम अगले कदम की नींव बनता है। अब जरा पहले 2 अंगों पर गौर कीजिए, यम और नियम। ये नैतिक और पर्सनल डिसिप्लिन है। पतंजलि के हिसाब से मन को साधने की यात्रा हमारे बाहरी बर्ताव और हमारी आदतों से शुरू होती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मजबूत बिल्डिंग के लिए एक पक्की नींव बनाना। लेकिन अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। आज के टाइम में अष्टांग शब्द को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और यही कंफ्यूजन राजयोग तक भी पहुंच गया है। देखिए कैसे। तो यहाँ पर 2 चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, एकदम साफ। एक तरफ है पतंजलि का हजारों साल पुराना दर्शन, जिसे हम राजयोग भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है 20वीं सदी का एक डायनामिक फिजिकल योगा, जिसे अष्टांग विन्यास योग के नाम से जाना जाता है। तो अगली बार जब कोई अष्टांग कहे तो ये पूछना बनता है कि पतंजलि के दर्शन की बात हो रही है या पट्टाभी जॉयस के फिजिकल प्रैक्टिस की, क्योंकि दोनों एक नहीं है। खैर, अब चलते हैं राजयोग के एक और शायद सबसे पुराने मतलब की तरफ। अब हम थोड़ा टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, और भी पीछे, योग फिलॉसफी से भी पहले, क्योंकि राजयोग का एक बहुत पुराना और सच कहूं तो काफी हैरान करने वाला मतलब छिपा है ज्योतिष में, खासकर हिंदू ज्योतिष में। और ये एकदम अलग दुनिया है। यहाँ राजयोग का मतलब मन को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ये किस्मत की बात है। ये ग्रहों का एक ऐसा खास कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में माना जाता है कि वो इंसान को जिंदगी में राजा जैसी सफलता और पावर देता है। अब ज्योतिष में इसके कुछ टेक्निकल रूल्स हैं, जैसे कौन सा ग्रह किस घर में बैठा है या कौन से ग्रह साथ में है, वगैरह वगैरह। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है जो दुनिया में पावर और सक्सेस का वादा करता है। तो हमने राजयोग के 3 अलग अलग चेहरे देखे हैं ना, एक ही नाम लेकिन मतलब अलग अलग। अब चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। ये टेबल सारी कहानी को एकदम क्लियर कर देता है। राजयोग मन और चेतना का विषय हो सकता है, जिसका गोल है सेल्फ मास्टरी। ये किस्मत और नियति से भी जुड़ा हो सकता है, जिसका गोल है दुनिया में सक्सेस। और आज के दौर में ये फिजिकल हेल्थ और डिसिप्लिन का भी सिंबल है। तो आखिर में हम क्या समझे? राजयोग कोई एक चीज नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो एक शाही रास्ते की तरफ इशारा करता है। रास्ता
चाहे अपने मन का राजा बनने का हो, अपनी किस्मत का राजा बनने का हो या अपने शरीर का। ये हमेशा मास्टरी हासिल करने के बारे में है। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए कि असली शाही शक्ति, असली राज आखिर है कहाँ? क्या वो सितारों में लिखा है जो हमें मिलता है, या उसे अनुशासन से बनाया जाता है, या फिर वो बस जागरूकता में छिपा है? कुछ नया सीखा हो तो सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को, क्योंकि ऐसी ही बहुत सी वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलेगी। डिकोडिंग इनसाइट्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।